हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन से सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और देखेंगे नए संसद और पुराने संसद भवन दोनों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग पहले देखते हैं पुराने संसद भवन के बारे में। पुराने संसद भवन का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? तो 1921 में पुराना संसद भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1927 में यह पूर्णतः इसका निर्माण समाप्त हुआ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था 28 जनवरी 1927 को। इसके पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर थे। सन 1956 में संसद भवन में 2 मंजिलों को जोड़ा गया क्योंकि उस समय अधिक स्थान का मांग को पूरा करना था। वर्ष 2006 में भारत के संसद भवन में संसद संग्रहालय को जोड़ा गया 2500 वर्षों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए। यानी कि जो संसद संग्रहालय है उसमें 2500 वर्षों से चले आ रहे शासकों के शासन व्यवस्था आदि को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2009 में संसदीय क्षेत्र के विस्तार के लिए नए भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया और वर्ष 2012 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है जो इस पर विचार करता है कि नए संसद भवन का निर्माण हो, कैसे हो, कब हो, उसके बारे में पूरा ही डिटेल। और अंततः दिसंबर 2020 में नए संसद भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये बहुत ही चर्चा में था, न्यूज़ में आप सबने इसको सुना होगा। तो आइए जानते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही नया संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो सेंट्रल विस्टा कहते किसे हैं? तो सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में शामिल है उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली जो सड़क है राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित किया गया। जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो सड़क जाता है उसको राजपथ कहा जाता है, उसमें भी परिवर्तन को प्रस्तावित किया गया है और राजपथ जो है उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है। आइए अब देखते हैं कि आखिर नई संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी पुराने संसद भवन के जगह पर नई संसद भवन को बनाने की। तो सीटों की कमी। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। यानी कि अभी जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो 545 है और ये 545 जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है वो 1971 की जनगणना के जनसंख्या के आधार पर की गई है और ये सीट 2026 तक इसी आधार पर रहेगा, उसके बाद इसमें चेंजेज होगा। तो 2071 से लेकर 2026 के बीच की जनगणना में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो उस आधार पर आगे जब वोट होगा उसमें सांसदों की संख्या की सीटों में बहुत ही अधिक वृद्धि होने की संभावना है और जो नए सांसद की सीटों में वृद्धि होगी और जो नए सांसद चुनकर आएंगे उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दूसरा है बुनियादी ढांचा। सरकार का कहना है कि आज़ादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीज़ों का खास ध्यान नहीं रखा गया था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उनसे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई हैं और आग लगने का खतरा बढ़ गया है। बहुत पहले ही पुराने संसद भवन का निर्माण हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले का ही जो पुराना संसद भवन है वो निर्मित है। उस समय इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, उस समय के हिसाब से ये बना हुआ है।
अभी आधुनिक युग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए बुनियादी ढांचा को देखते हुए नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सुरक्षा, करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब यह भूकंपीय क्षेत्र 4 में पहुंच गई है। कर्मचारियों के लिए कम जगह, सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफ़ी भीड़ हो जा रही है। संसद भवन में केवल सांसद ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो कि काम करते हैं और जिनके लिए सीटों की जगह की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ कम जगह महसूस किया जा रहा है, इसलिए नए संसद भवन की निर्माण की आवश्यकता महसूस हो रही है। वास्तुकार बिमल पटेल। नई संसद भवन, अब हम लोग देखते हैं नई संसद भवन के बारे में। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो नई संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। संसद भवन के निर्माण का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा लिया गया था और नई संसद भवन की निर्माण की लागत लगभग 971 करोड़ रुपए है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पुराने संसद भवन का क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर ही था। नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं, पहला ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। नया भवन जो है, नया संसद भवन, ये आकार में त्रिकोणीय है, जबकि जो पुराना संसद भवन था वो आकार में गोलाकार था। नए संसद भवन का जो प्रांगण है उसके बीच में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को स्थापित किया गया है। ये अशोक चिन्ह बहुत ही ज़्यादा न्यूज में चर्चा में था, तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इस राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह के बारे में, जिसे कि संसद भवन की छत पर स्थापित किया गया है। 100 कारीगरों ने 9 महीने में बनाया अशोक स्तंभ को। ये जो अशोक स्तंभ बना है उसको 100 कारीगरों को बनाने में 9 महीना लग गया था। इसका कुल वजन है 16,000 केजी। अशोक स्तंभ का वजन है 9,500 केजी और जो इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसका वजन है 6500 केजी। इसकी जो चौड़ाई है वो 3.3 से लेकर 4.3 मीटर यानी करीब 11 से 14 फीट है और इसे कहाँ लगाया गया है? तो संसद भवन की छत पर लगाया गया है और ये जमीन से लगभग 33 मीटर या 108 फीट की ऊंचाई पर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नई संसद और पुरानी संसद भवन के सीटों का कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते थे, जबकि नई लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। लोकसभा के सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, 552 से बढ़ाकर 888 कर दिया गया है। राज्यसभा, पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह थी, लेकिन नए राज्यसभा हॉल की क्षमता बढ़ाकर 384 कर दिया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब आइए यहाँ देखते हैं नई संसद भवन में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया। जो लोकसभा भवन का निर्माण हुआ है उसको राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पर निर्मित किया गया है और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। संगोल, संगोल क्या है? संगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। यह दक्षिण भारत में लंबे समय तक शासन करने वाले और प्रभावशाली राजवंशों में से एक चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है। संगोल का अर्थ क्या होता है? संगोल एक तमिल वर्ड्स है। संगोल तमिल में इसे संगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। संगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शंख। सनातन धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मंदिरों और घरों में आरती के दौरान शंख का इस्तेमाल आज भी किया जाता है।
चोल वंश से संगोल का क्या रिश्ता है? यहाँ आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं संगोल, यही है संगोल। तो संगोल का इतिहास सदियों पुराना है। इसका रिश्ता चोल साम्राज्य से रहा है। इतिहासकारों की माने तो चोल साम्राज्य में संगोल का इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया जाता था। उस दौर में जब सत्ता हस्तांतरण होती थी तो मौजूदा राजा दूसरे राजा को संगोल को सौंपता था। इस परंपरा की शुरुआत चोल साम्राज्य में हुई थी। रामायण तथा महाभारत के दौर में भी राजदंड संगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र देखा गया है। संगोल में सबसे ऊपर नंदी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये नंदी की प्रतिमा है। ये संगोल है, ये इसका शीर्ष है। यहाँ पे नंदी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। हिंदू और शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक होता है। नंदी को समर्पण का प्रतीक माना जाता है और दक्षिण भारत के राज्यों में इसको बहुत ही खास महत्व दिया जाता है। 75 रुपए का ये सिक्का 28 मई को नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए के सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर ही 75 रुपए का सिक्का और एक डाक टिकट को भी जारी किया गया था। आइए देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संगोल के बारे में क्या कहते हैं। तो संगोल को कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। हमारा सौभाग्य है कि हम इस पवित्र संगोल की गरिमा लौटा सके हैं और उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, यह संगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। संगोल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये वर्ड्स हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चोल साम्राज्य से कैसे जुड़ा हुआ है संगोल। माउंटबेटन ने भी संगोल को नेहरू को सौंपा हुआ था। संस्कृत में शंकु से लिया गया ये संगोल वर्ड है। तो आइए इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर से देखते हैं। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर की सीट के पास संगोल नामक एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड को स्थापित किए। जो ये संगोल है वो स्वर्ण का एक राजदंड है, जिसे कहाँ स्थापित किया गया है? स्पीकर की सीट के पास स्थापित किया गया है। माउंटबेटन ने नेहरू को सौंपा था। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय नेहरू को संगोल सौंप दिया गया था। अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण के समारोह पर चर्चा के दौरान वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रतीकात्मक समारोह के बारे में जानकारी ली और इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। इस संगोल को कहाँ रखा गया था? तो इलाहाबाद के संग्रहालय में संगोल को रखा गया था। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए इसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था। नेहरू ने तमिलनाडु से संगोल प्राप्त किया और इसे पारंपरिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों से स्वीकार किया। इसे नए संसद भवन में ले जाया जाएगा। इसे नेहरू ने प्राप्त किया था और इसे अब जाकर नए संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि संगोल शब्द संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु है और अक्सर इसे प्रभु सत्ता का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शंख को प्रभु सत्ता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह सोने या चांदी का बना होता है और कीमती पत्थरों से सजाया गया होता है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ आया होगा। नए और पुराने संसद भवन के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।